नमस्कार। एक घटना बहुत रोमांचकारी है। मेरा फुलवानी में प्रवास हो रहा था। एक गांव में रात्रि पाठशाला देखने के लिए मैं गया। संयोग से बड़ी संख्या में बच्चे बैठे थे, लेकिन उनके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। एक बेटी उस विद्यालय की आचार्य थी। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में कुछ पट्टी बंधी हुई थी। मैंने उत्सुकतावश उस आचार्य से पूछा कि इसके हाथ में पट्टी क्यों बंधी है। ये प्रश्न सुनते ही वो आचार्य एकदम नर्वस हो गई। मुझे लगा कि मेरी उड़िया नई नई है, शायद मैंने कुछ ग्रामर में मिस्टेक कर दिया, इसलिए उसको बहुत दुख हुआ होगा। मैंने वहाँ पर अपना बोलना बंद करके अपने जो साथी थे जो मुझे वहाँ ले गए थे उनसे पूछा कि क्या हो गया। तब उन्होंने बताया कि आपने उस बेटी से जो पूछा कि इसकी पट्टी क्यों बंधी है, उसका कारण आपको नहीं मालूम। जब इसके गांव में स्वामी जी ने कहा कि जगन्नाथ भागवत पढ़ोगे तब तुमको जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। इस बूढ़े ने कहा कि मेरी तो उम्र खत्म हो रही है, बच्चे पढ़ेंगे और तब आगे जगन्नाथ जी आएंगे। उसने जिद किया कि मुझको तुम पढ़ना सिखाओ। हम तो स्लेट पेंसिल देते नहीं थे। उस आचार्य ने उस वृद्ध व्यक्ति की उंगली पकड़कर जमीन पर अ आ ई लिखना सिखाया और सिखाते सिखाते उसके उंगली में घाव हो गया। वो पट्टी बंधी हुई थी। उस आचार्य को लगा कि मेरी गलती पकड़ी गई, लेकिन मुझे लगा कि पढ़ने के प्रति ऐसी रुचि, इतनी क्षमता। उसी समय सरकार की ओर से भी जो प्रौढ़ शिक्षा आंदोलन शुरू हुआ था और वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनको जिम्मेदारी दी थी, उसी क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी अपने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के निरीक्षण के लिए गए थे। उन्होंने पाया कि उनके सारे केंद्र तो बंद हैं और ये उस समय हम लोग विश्व हिंदू परिषद के नाम से काम करते थे, विश्व हिंदू परिषद के विद्यालय चल रहे हैं। तो उन्होंने अपने ऑफिसर्स को कहा कि मुझे विश्व हिंदू परिषद के किसी व्यक्ति से बात करनी है। हमारे सब संस्था बंद हो गई और उनकी चल रही है, इसकी विशेषता क्या है। ये समाचार मैं संयोग से प्रवास वहाँ कर रहा था, मेरे पास आया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब आपसे बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। मैंने स्वीकार किया। दूसरे दिन वो जहाँ पर थे वहाँ मैं पहुँचा और उन्होंने पहला प्रश्न पूछा कि आप हमारे जो आपके विद्यालय की रात्रि पाठशाला है उनके आचार्य को कितना धन देते हैं। ये सुनते ही मैं मुस्कुरा गया और मैंने हाथ जोड़ कहा कि महाशय आपको अभी इसकी कल्पना नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा। अगले सत्र में आगे की बात। सबको नमस्कार।